कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में आज हम चर्चा करने जाएंगे वही सोना और चांदी। अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियोज लगातार बदल रहे हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोना और चांदी पहले मुनाफा वसूली करते हुए दिखाई दिए। कच्चे तेल के अंदर में एकदम से फिर से उबाल हमने देखा, लेकिन शाम होते होते समीकरण फिर से बदलते दिखाई दिए। ईरान और अमेरिका, यहां पर हालांकि दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी कंडीशंस के ऊपर पे अड़े हुए हैं। ऐसे के अंदर में दुनिया इस समय पर पशोपेच के अंदर में है कि युद्ध का जो ऊंट है वो किस करवट पे बैठेगा। बाजारों के अंदर में लंबे समय के लिए क्या अब तेजी दिखाई देगी या फिर मंदा दिखाई देगा। सोने और चांदी को लेकर के बड़ी तेज कंफ्यूजन है यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर में ईरान और अमेरिका के बीच डील फेल हुई, उनकी वार्ता फेल हो गई, और उस फेल के बाद के अंदर में हमने उसका असर सोमवार को बाजारों के अंदर में आते हुए देखा। कच्चे तेल के अंदर में बाजार खुलने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में उबाल था। सोने और चांदी के अंदर में गिरावट थी। 4626 के आसपास में हमने सोने को वापस आते हुए देखा। और लेकिन आज अगर हम देखें हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र के अंदर में $4800 के ऊपर सोना कारोबार करते हुए दिखाई दिया। हालांकि इस समय पर $4800 के नीचे कारोबार कर रहा है, और लेकिन सोने के अंदर में मामूली यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी को हमने वही सोमवार को $72 के आसपास कारोबार करते हुए देखा, लेकिन फिर चांदी यहां पर संभलती हुई भी दिखाई दी और $77 के आसपास चांदी काम करती हुई इस समय पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर हम रुपए की बात करते हैं तो रुपया, जो कि सोमवार के कारोबारी सत्र के अंदर में मजबूत होता हुआ दिखाई दिया था, आज एक बार फिर से रुपए के अंदर भी हमने फिसलन देखी है। $1 की कीमत ₹93 के पार चली गई है। ₹93.33 35 के आसपास इस समय पर हम $1 की कीमत देख रहे हैं। तो ये जो समीकरण लगातार बदल रहे हैं, और वहां पर अमेरिका ने जो चीज कही है कि घेराबंदी हमने ईरान के हरमुज की है, तो हरमुज की अगर घेराबंदी अमेरिका ने शुरू कर दी है तो इसके क्या मायने समझे जाएं। क्या यहां से युद्ध जो है वो भड़कता हुआ दिखाई देगा? क्या एक बार फिर से यहां पर तलवारें आपस के अंदर में खींचेंगी, या फिर अब जो सीज फायर चल रहा है वो सीज फायर यहां पर काबिज होता हुआ दिखाई देगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं इस समय पर स्टूडियो में। आप सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट हैं। अनुज, स्वागत है आपका। अनुज, बोर्डरूम के अंदर में आज एक बार फिर से जो मुद्दा है वही ईरान और इजराइल और अमेरिका युद्ध है। उसका असर पड़ने वाला जो सोने और चांदी और कच्चे तेल पर, और इसके साथ साथ में बेस मेटल्स के ऊपर पे, इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ साथ में अगर मैं कमोडिटी बाजार की बात करता हूं तो उसके साथ साथ शेयर बाजारों के अंदर भी उठापटक का दौर बदस्तूर जारी है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के यहां पर खतरे और मंडराने लगे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन इस युद्ध के कारण ना यहाँ पर पनपने पाए, और दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से तेजी के साथ समीकरण बदले हैं, एक तरफ लग रहा था कि सीज फायर होगा, 2 हफ्ते का चलो सीज फायर है, यह बढ़ेगा, वार्ता शुरू हो गई है, ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता चालू हो चुकी है, और करीब 48 साल के बाद में ये दोनों देश इकट्ठा हुए हैं एक टेबल के ऊपर पे। 48 साल से इन दोनों के बीच के अंदर में जो तलवारें खिंची हुई थी, अब वो यहां पर एक टेबल के ऊपर पे आए हैं। दुश्मनी जो है वो यहां पर, क्या आपको लगता है कि दोस्ती के अंदर में बदलती दिखाई देगी 48 साल के बाद में? एक बात, और इसके क्या इंपैक्ट यहां पर समझने चाहिए? और जेडी वेंस ने जो स्टेटमेंट वहां पर इस्लामाबाद के अंदर में प्रयोग में लाई कि अमेरिका की कम और ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, इसके मायने क्या समझे? क्या जेडी वेंस ये समझ रहे थे कि 48 साल की दुश्मनी जो है वो एक ही दिन के अंदर में 21 घंटे की वार्ता के अंदर में खत्म हो जाएगी? और इस समय पर जो हमने सोमवार को बाजारों के अंदर में एक तो जो एक्सपेक्टेड मूव था वो देखा, लेकिन आज जो मूव दिखाई दिया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में वो अनएक्सपेक्टेड है। उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? सूरज जी, देखिए, दूसरे दौर की वार्ता का यहाँ पर अब जो है उल्लेख देखने को मिला है कि यहाँ पर अब सेकंड राउंड ऑफ टॉक जो है यूएस और ईरान के बीच देखने को मिलेगा। हालांकि जो पहला राउंड था वो विफल रहा, वो इस्लामाबाद में हुआ था, पाकिस्तान उसकी मीडिएशन कर रहा था, तो वहाँ पर वो अनसक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पर अब सेकंड राउंड की बातचीत होगी। और देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से यूएस ने
पूरा ब्लॉकआउट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि उससे कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि यूएस ये भी कह रहा है कि जो भी माइंस बिछाई गई हैं उसको भी वो क्लियर करेगा, और जो भी शिप्स हैं उसको पूरी निगरानी करेगा कि किस तरीके के शिप्स वहाँ पर आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ईरान वाले जो शिप्स होंगे उनको वहाँ पर वो रोकेगा, बट जो बाकी नेशंस के जो शिप्स होंगे जो क्रूड और नेचुरल गैस लेके जा रहे होंगे उनको वहाँ पर वो छोड़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बात तो ये तय है कि अब यूएस ये भी चाह रहा है कि जल्दी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो। अगर ओपन ना भी हो तो एटलीस्ट गैस और तेल वाले जो टैंकर हैं वो जो है सप्लाई के रूप में जाते हुए नजर आए, जिससे कि जो एक इन्फ्लेशन का फियर है वो कम होता हुआ नजर आए। हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में यूएस के डेटा, चाहे वो जीडीपी के हों, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के हों, चाहे वो स्पेंडिंग्स के हों, इनकम के हों, चाहे वो डेटा यूएस के हों, सभी डेटा में हमने खराबी आते हुए देखी। जो यूएस के डेटा थे वो सब गड़बड़ डेटा आते हुए दिखाई दिए, खराब डेटा आते हुए दिखाई दिए, पुअर डेटा आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का डॉलर इंडेक्स है वो 98 के आसपास आ गया। तो और बॉन्ड यील्ड जो है वो गिरती हुई नजर आई है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वॉर की वजह से यूएस को काफी बड़ा डेंट देखने को मिला है, जीडीपी उनकी गिरती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्लो डाउन वाली बात यूएस को आती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां पर सारे डेटा खराब आते हुए दिखाई दिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यूएस के लिए कि जितना वो यूएस की इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे थे उतनी ही इकोनॉमी उनकी खराब होती हुई जा रही है, उनके हाथों से निकलती हुई जा रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जल्दी इस मैटर को सॉल्व किया जाए, जिससे कि यूएस की इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब यूएस बहुत एग्रेसिव मूड में है, या तो बातचीत हो, अगर बातचीत नहीं हो तो कहीं ना कहीं किसी जोर तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करते हुए नजर आए, जिससे कि ग्लोबल लेवल पर जो इन्फ्लेशन है और जो उनकी इकोनॉमी में डेंट पड़ा है वो कम होता हुआ नजर आए।